जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, जो कि बिल्कुल एज ए फाउंडेशन आपको सिखाया जा रहा है। इससे पहले टाइम एंड वर्क की एक क्लास हो गई है, जिसमें हमने आपको वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस प्लस 16 एग्जाम्पल प्लस 11 वैरायटी यानी 27 क्वेश्चन आपको कराए हुए। पहले आप उसको देखिएगा, जहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बेहतरीन ढंग से। और उसके बाद 104 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है, जो कि वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन ही है। कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, सेम पैटर्न के बहुत कम है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना खेला। पहला क्वेश्चन कहता है, एक निरीक्षण से यह पाया गया कि एक कार्यशाला में प्रतिदिन प्रत्येक महिला 20 बर्तन बना सकती है। यानी एक महिला 20 बर्तन बना सकती है, जबकि प्रत्येक पुरुष 10 बर्तन प्रतिदिन बना सकता है। तो कुल बर्तन ठीक 120 बनने चाहिए। यह भी आवश्यक है कि सभी महिलाएं मिलकर ठीक 60 बर्तन प्रतिदिन बनाएं। तो पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को कार्यशाला में काम करने पे लगाया गया? एक बेसिक क्वेश्चन है, यानी किताब में इस ढंग से क्वेश्चन दिए गए कि आपको सीखने को मिले। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देखा, बच्चा छोड़ा है, कुछ नहीं, समझो। जो महिला है वो 20 बर्तन बना लेती है, और जो पुरुष है वो 10 बर्तन बना लेता है। टोटल हमें 120 बनानी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। साथ ही साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि महिला ठीक 60 बर्तन बनाए। कितने बनाए? सभी महिलाएं मिलकर ठीक 60 बर्तन प्रतिदिन बनाए। एक महिला अगर 20 बनाती है तो 3 महिला मिलकर 60 बना लेंगे, और 6 पुरुष मिलकर 60 बना लेंगे, और टोटल 120 हो गया। तो हमसे कहता है पुरुषों को कार्यशाला में काम करने पे लगाया गया जाना चाहिए कितने पुरुषों को? तो 6 पुरुषों। यानी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको ओरल समझ में आना चाहिए कि भैया एक महिला अगर 20 बर्तन बनाती है तो 60 बर्तन महिला बनाए तो 3 महिला लगाएंगे, और 120 टोटल बनाने, तो अब आपको 60 बर्तन पुरुषों से बनवाने। एक पुरुष प्रतिदिन 10 बनाता है तो 6 पुरुष प्रतिदिन 60 बनाएगा। यानी ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिला होगा, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन। चलिए, बाकी आप एग्जाम देख सकते हो किसमें पूछा गया है। ठीक है, अब यहां समझिए, यदि 15 औरतें मिलकर 1 एकड़ 2 दिन में बो सकती, तो 3 एकड़ को 1 दिन में बोने के लिए कितनी औरतों की आवश्यकता होगी? यहां पर सब्जी में मसाला एमडीएच लगा लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सब्जी मसाला एमडीएच आप जानते हो, M1D1H1 अपॉन W1 M2D2H2 अपॉन W2। कहता 15 औरतें मिलकर 1 एकड़, 1 एकड़ तो वर्क कितना है? 1 है। कितने दिन में बो सकती है? 2 दिन में बो सकती है। तो 3 एकड़ बोना है, 3 एकड़ बोना है, 1 दिन में काम कराना है, तो कितनी औरतें? तो X औरतें। तो ये बेसिक, मतलब आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बस एक लाइन का ही क्वेश्चन था, अगर आप इसको फॉलो करते तो आसान है। 15 दूनी 30 गुणे 3, यानी आप समझ गए होंगे 90। 90 इज द राइट आंसर। एक बार मेरे दोस्त मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। कहता 15 औरतें मिलकर 1 एकड़, तो एकड़ जो एक है वो वर्क है, तो उसको नीचे रखना है। 15 औरतें 2 दिन में। अब 3 एकड़ कितनी औरतें? तो X औरतें 1 दिन में। LHS RHS को बराबर करके X बराबर 90 निकालना है। बेहतरीन सीखिए। अब ये क्वेश्चन समझो। कहता है एक कार को 12 औरतें 8 दिन में पूरा कर सकती, उसी कार को 12 बच्चे 16 दिन में पूरा कर सकते।
इस कार्य को 6 औरतें तथा 12 बच्चे कितने दिन में पूरा करेंगे। ऐसा क्वेश्चन या तो हमने एग्जाम्पल या वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन में सीखा है। हम इसको दो तरीके से जानते हैं। पहला तरीका, ध्यान देना, जैसे 12 औरतें किसी काम को 8 दिन में करती हैं, तो एक औरत कितने दिन में करेगी, एक वुमेन कितने दिन में, तो 12 गुणे 8। 12 औरतें किसी काम को 8 दिन में करती हैं, तो एक औरत कितने दिन में, तो 12 इंटू 8। 12 बच्चे 16 दिन में करते हैं, तो एक बच्चा चाइल्ड, तो 12 बच्चे 16 दिन में, तो एक बच्चा 12 गुणे 16। मेरे दोस्त ध्यान देना, पहला उद्देश्य इसका एलसीएम, तो 12 और 8 16 का एलसीएम 16 आएगा। भाई 12 12 से 8 16 का एलसीएम 16। इससे आप भाग दोगे तो इसकी क्षमता 2 आएगी, इसकी क्षमता 1, यानी महिलाओं की जो क्षमता है वो 2 है और जो बच्चों की क्षमता है 1 है। कहता है 6 औरतें तथा 12 बच्चे कितने दिन में पूरा करेंगे। 6 औरतें और 12 बच्चे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखा जाए, एक औरत 2 लड्डू बनाती है, तो 6 औरतें 12 लड्डू बनाएंगी। एक बच्चा 1 लड्डू बनाता, तो 12 बच्चा 12 बनाएगा, यानी 24। दोस्त इस 24 से आपको भाग देना है, इस 24 से आपको भाग देना है। 12 से ये 2 बार में गया और 2 से ये 8 बार में गया, यानी 8 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त 8 आएगा। 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 को, मतलब 3 आपको समझ में आया होगा बहुत आराम से। एक तरीका तो ये हो गया दोस्त, ठीक है। ये कैसे, जैसे 12 औरतें किसी काम को 8 दिन में, तो एक औरत, 12 गुणे 8। 12 बच्चे किसी काम को 16 दिन में, तो एक बच्चा, 12 गुणे 16। ऐसे करते हैं। या आप दूसरा तरीका या वाला निकलता है, हमने बताया भी था। जैसे सब्जी मसाला एमडीएस समझो, 12 औरतें किसी काम को 8 दिन में करती हैं, उसी कार्य को 12 बच्चे, 12 चाइल्ड 16 दिन में करते हैं, तो इस कार्य को 6 औरतें और 12 बच्चे कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे। अब इसमें यहां से एफिशिएंसी निकाल लो, देखो 12 12 गया, W और C, तो यहां W के सामने 16 है और C के सामने 8, यानी W अपॉन C की वैल्यू 2:1 रेशियो में आएगी। यानी महिला की क्षमता 2 लड्डू बनाने की और बच्चे की 1 लड्डू, उठाकर इसमें रख दो। तो जहां महिला दिख जाए वहां 2 रखना, जहां C दिख जाए वहां 1 रखना है। तो ये 12 गुणे 16 ऐसे हो जाएगा। महिला दिख गई यहां 1, तो 12 दूनी 24 ऐसे और x। 12 से ये 2 बार में गया, 2 से 16 8 बार में जाएगा, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8 आएगा। मेरे दोस्त ये 2 तरीके हैं जिससे इसको फॉलो किया जाता है। बाकी तरीके तो बहुत निकल आते हैं। देखो शॉर्टकट बनाने में कोई बड़ा वो नहीं कि नहीं निकल सकता, सब निकल सकता है। ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अब सर कह दिया आपने, हाँ मेरे भाई, हम तीसरा मेथड इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लो, ये तो अभ्यास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरा मेथड समझ भाई, ज्यादा है तो तीसरा क्या, मैं चौथा भी इंट्रोड्यूस कर दूं, पर फायदा नहीं, वो सब में काम नहीं आता। यानी इस पैटर्न की क्वेश्चन में ये दोनों मेथड यूनिवर्सल है, बाकी जो मेथड है वो डिपेंड करते हैं कि वैल्यू कैसे दी गई। अब सुनना, जैसे 12 औरतें किसी काम को 8 दिन में करती हैं, तो बताओ 6 औरतें कितने दिन में, तो 16 दिन में। भाई औरतें आधी हुई तो समय डबल होगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 6 औरतें पूछा गया इसलिए। समझो 12 औरतें किसी काम को 8 दिन में करती है, तो 6 औरतें 16 दिन में करेंगी। तो 12 का आधा 6 औरतें उस काम को 16 दिन में करेंगी। बोलो हाँ। अब 8 का डबल 16 हो गया ना। अब कहता 12 बच्चे 16 दिन में, तो 12 ही बच्चे यूज किया गया, तो 12 बच्चे यानी 12 चाइल्ड 16 दिन में। बस अब चाहो तो ऐसे ही कर लो, जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है, 16 ऐसे आया। यहां एफिशिएंसी 1 और 1, तो 6 महिलाओं की एफिशिएंसी 1 आई है, 1 महिला की नहीं, 6 महिला की।
और 12 बच्चे की एफिशिएंसी 1 आई है, और ये 6 और 12 ही पूछा गया, तो 6 1 1 2 से भाग दे, 8 आ गया। लो, चौथा मेथड भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू क्या है मेरे दोस्त। तो आपको फैक्ट के, अब देखो ये सबसे आसान हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा, ये बिल्कुल ही छोटा हो गया, समझ गए हैं। और चौथा मेथड क्या, ओरल ही बच्चा समझ जाता है भाई, 16 16 आ रहा है तो 16 का आधा 8 आंसर आएगा, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, तो बस। ये डिपेंड करता है आप कैसी मेहनत कर रहे हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा रस को खेला हो जाता है, फिर आप सब जगह वही अप्लाई करने लग जाते हो। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चे गलत कर देते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को अब जो रूल सिखाए जाते हैं, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल बताए थे, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल बताए थे, हम आपको दिखा दे, तो बच्चे के माइंड में ये तरीके शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे देखो ये दिख रहा है, ऐसे करके बच्चों के माइंड में अब ये तरीके फिक्स है, जैसे ये किए गए, अब यही आते हैं, और नो डाउट यही आते हैं, ठीक है। पर कभी कभार कुछ हटके आते हैं, तो उनके साथ खेला हो जाता है। तो ये तरीके बच्चों के माइंड में शिफ्ट हो जाता है कि यही करना है, पर बदलाव होता रहता है। तो जो अभी हम चौथा नंबर क्वेश्चन खेलेंगे, उसको हम लोग बेसिक से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, और ज्यादा सोचेंगे तो गलत हो जाएगा। समझना, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। अब ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अपनी गति को दुगुनी कर दे, बी अपनी गति को आधी कर दे, तो 4 दिन में पूरा करते हैं। यहीं से खेला चालू करता है। तो यहां हम जनरल वे में जाएंगे कि हाँ, जनरल वे में जाएंगे और इसको सीखने की कोशिश करेंगे। देखो, जैसे ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, तो देखा जाए एक दिन में ए 1/a काम करेगा, बी एक दिन में 1/b करेगा, माना है, ठीक है, और दोनों मिलकर 1/5 एक दिन में काम कर लेते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, इसको फॉलो करो। क्या है? ट्रेडिशनल तरीका। या ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर लेते हैं, जैसे ये बोला गया। तो 100 तरीके होते हैं। क्या सो मेनी प्रोसेस। ऐसा कर लो, अभी आप ए और बी ऐसे लिख लो, ए की क्षमता ए मान लो, बी की क्षमता बी मान लो, और दोनों मिलकर एक दिन में 1/5 कार्य कर लेते हैं। ऐसे कर लो, 1/5 कार्य कर लेते। यदि ए अपनी गति से दुगनी, तो ए की क्षमता ए मानी, उससे अब दुगनी क्षमता यानी 2a की क्षमता से काम कर रहा है, और बी अपनी गति से आधी गति में कार्य करता, तो बी की गति हमने बी मानी है, इसकी आधी 1/2 बी होता, तो वह कार्य 4 दिन में पूरा होता। तो 4 को एक दिन में 1/4, क्योंकि हम एक दिन का निकाल रहे हैं। बस हमसे कहता है ए को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। मेरे दोस्त ध्यान देना, हम ए की वैल्यू निकालने चले, तो देखा जाए बी हाफ है, यहां बी, तो यहां हाफ से गुणा करो, क्योंकि हम ए निकालने चले। अब ऐसे करके घटाओ, तो 2 में से आधा गया, 3/2a हो गया, ये हट जाएगा। 1/4 में से -1/10 यहां आएगा, एलसीएम इसका 20 लोगे तो यहां 5 आएगा और यहां 2 आएगा, और ये 3/2a आएगा। मेरे दोस्त समझना, बेहतरीन, 3 से ये 3 गया, 2 से ये 5 बार में गया, 2 से ये 10 बार, यानी ए एक दिन में 1/10 कार्य कर लेगा। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? तो 10 दिन में करेगा।
10 दिन में करेगा। तो 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो ये हो गया। अब जैसे बहुत से बच्चों को हो सकता है ये चीज ना समझ में आई, तो आप डरो नहीं, हम कई बार बताएंगे। रीजन क्या है कि हमारा मेन उद्देश्य तो आपको समझाना है। मेन उद्देश्य क्या है? आपको वेल मैनर समझाना है। पहले ही आप जनरल समझो। माना ए की क्षमता एक दिन में ए लड्डू बनाने की, बी की बी, और एक दिन में जो कार्य कर लेते हैं वो 1/5 कर लेते हैं। अगर ए की क्षमता को 2 गुना कर दें, बी की क्षमता को आधा कर दें, तो 4 दिन में कार्य हो जाता है। तो एक दिन में 1/4, यहां से ए निकाला तो एक दिन में 1/10 कार्य कर पाता है। तो पूरा कार्य 10 दिन में कर लेगा। ये हो गया पूरा कार्य 10 दिन में कर लेगा। चलिए अब बताओ, अब क्या कैसे किया जाए? अब क्या कैसे किया जाए? ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अपनी गति से दुगना तथा बी अपनी गति से आधा कार्य करे तो वह 4 दिन में पूरा हो जाता है। ए अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा? अब विचार करो कि कैसे करें। देखो, आप ऐसा कर लो, देखा जाए कि ए, हमने माना ए किसी कार्य को x दिन में करता है और बी उसी कार्य को y दिन में करता है, और पूरा कार्य 5 दिन में हो जाता है। ए द्वारा 1 दिन में किया हुआ कार्य 1/x होगा, बी द्वारा 1 दिन में किया हुआ कार्य 1/y होगा, और एक पूरा कार्य मतलब एक एक दिन यूज हुआ तो 5 दिन में होता है। तो एक दिन में कितना कार्य होगा? 1/5, क्योंकि ए बी मिलकर 5 दिन में करते हैं। पहले बात को समझो, यहां फैक्ट के साथ जा रहे हैं। माना ए किसी कार्य को x दिन में कर लेता है, बी उसी कार्य को y दिन में, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में। तो ए द्वारा 1 दिन में कितना? 1/x, बी द्वारा 1 दिन में कितना? 1/y, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना? तो 1/5। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात को समझना, यदि ए अपनी गति को दुगना कर दे, यानी जो उसकी क्षमता है उसको उसने दुगना कर दिया, तो दुगना यहां 1/x था, तो अब वो 2/x हो गया। भाई एक दिन में पहले 1/x कार्य करता था, अब वह दुगना कर दे रहा है क्षमता, तो 2/x काम करेगा, सीधी सी बात है। और बी अपनी गति को आधा कर दे, यानी पहले 1/y एक दिन में काम करता था, अब 1/2 इंटू y। ऐसा करने से यह कार्य 4 दिन में दोनों मिलकर पूरा करते हैं। तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 1/4। फिर से अब हमें ए द्वारा कार्य पूछा गया कितने दिन में, यानी x की वैल्यू निकालनी है, यानी y को निपटाना है। तो वही चीज है कि 1/2 का गुणा करेंगे, ऐसे करके घटाएंगे। तो ये 2/x ऐसे रखिए, माइनस का 1/2x ऐसे रखा, ये घट जाएगा सेम 1/4 माइनस 1/10 गया। इसका एलसीएम लोगे तो ये 2x ही लोगे, यहां 4 हुआ, यहां 1, यानी ये 3 आ गया। और यहां देखोगे तो 20 एलसीएम आएगा, यहां आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा 2, यानी 3 आ जाएगा। मेरे दोस्त देखा ये जाए, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 2 से ये 10 बार में गया, तो ये 10 आ गया। कितना आ गया? 10, यानी ए इस कार्य को 10 दिन में करेगा। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, हमने दोबारा बता दिया, ठीक है। अब तिवारा नहीं, देखो अपने पास इसका और भी शॉर्टकट है, कोई फायदा नहीं। रीजन क्या? जहां बदलाव करेगा वहां आपके साथ खेला हो जाएगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन को कराया है, यूपीपीएससी प्री का है। अब जैसे आईबीपीएस पीओ का क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए भाई, आपके कॉन्सेप्ट बेहतर होंगे ना तभी तो। अब सुनना इसको, जैसे ए एक कार को अकेले 24 दिन में पूरा कर सकता है, ए द्वारा 1/3 कार को पूरा करने में लिया गया समय बी द्वारा 1/2 को पूरा करने में लिए गए समय के बराबर है। अब जब ऐसी भाषा का क्वेश्चन होता है ना, तो बच्चा कंफ्यूजिया जाता है। कुछ नहीं करना, ये ना देखो कि आईबीपीएस पीओ में आया कि हमसे नहीं होगा, अरे कैसे नहीं होगा, फर्जी होते हैं, समझो।
ए किसी कार्य को 24 दिन में कर लेता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब यहां समझना, ए द्वारा 1/3 कार्य को पूरा करने में लिया गया समय। ए किसी कार्य को 24 दिन में कर लेता है, यानी एक कार्य को 24 दिन में ए करता है। बोलो हाँ। 1/3 कार्य कराना है तो वह 8 दिन में करेगा। कौन? ए। भाई 24 दिन में पूरा, तो 1/3 कार्य 8 दिन में। तो बी द्वारा 1/2 कार्य को पूरा करने में लिए गए समय के बराबर है। यानी जो ये 8 दिन है, ये 8 दिन है, इस 8 दिन का इस्तेमाल बी आधा कार्य करने के लिए कर रहा है। यानी 1/2 कार्य को बी 8 दिन में कर लेता है, और अगर मैं पूरा काम कराऊं तो 8 दूनी 16 दिन में करेगा। बस यही खासियत थी इस क्वेश्चन। तो पहला उद्देश्य मेरे दोस्त, 24-16 का एलसीएम ले लो। 24-16 का एलसीएम 48 होता है। 24 से भाग दोगे 2 बार में, 16 से भाग दोगे 3 बार में। पहले बोलो हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यह चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब कहता है एक साथ कार्य करते हुए ए बी इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। एक दिन में ये 5 लड्डू बनाते हैं, एक दिन में 5 बनाने हैं 48, तो 48/5 यानी 48/5 डेज का समय लेगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 48/5 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर आएगा वह 48/5 हो जाएगा। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट नहीं होगी इस क्वेश्चन में। किसी भी बच्चे को आप बोल सकते हो, चीजों को बेहतर सीख सकते हो। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। सारा खेल इस भाषा का है। ए द्वारा 1/3 कार्य को पूरा करने में लिया गया समय, तो एक किसी कार्य को 24 दिन में करता है, तो 1/3 वह 8 दिन में करेगा। बी द्वारा आधे कार्य को पूरा करने में लिए गए समय के बराबर, यानी आधा बराबर 8 दिन में, तो पूरा बराबर 16 दिन में, और उसके बाद मेरे दोस्त खेल जाइए। तो 5वें का आंसर यही आएगा, यही आएगा। छठा नंबर क्वेश्चन बहुत संयम से बनाया जाएगा। कहता है 14 पुरुष किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते, जबकि 15 महिलाएं उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकती। यदि 14 पुरुष प्रथम 3 दिन काम करते एवं 10 महिलाएं बाद के 3 दिन काम करती, तो कितना काम शेष रह जाएगा। अब यहां आपके लिए क्या खेला आ गया, बहुत ईमानदारी से समझना। 14 पुरुष किसी काम को 18 दिन में, तो एक पुरुष कितने दिन में, तो आप कहोगे सर 14 × 18। भाई 14 पुरुष किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष 14 × 18, जबकि 15 महिलाएं उसी काम को 24 दिन में, तो एक महिला कितने दिन में, तो 15 × 24 दिन में। बोलो हाँ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले इसकी फॉर्मेलिटी कर लें, क्योंकि हम तो यही सिखाते हैं, इसकी फॉर्मेलिटी आपको करना पड़ेगा, यानी इसका एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है, जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है, देखो इससे हमको 18 से हमको 9 मिल जाएगा, यानी इनमें से बड़ा कौन है, 15 × 24 या कोई भी ले लो। आप मान लो 14 × 18 एलसीएम ले लिया, तो 14 × 18 ऐसे लिख लो। अब देखा जाए इसके अंदर का 3 तो ये निपट लेगा, पर एक 3 और आ जाएगा। ऐसा करो, एक सेकंड, एलसीएम लेना पड़ेगा। थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं। हाँ एलसीएम लो तो बेहतर लो। 14 का मतलब 2 × 7 होता है, 18 मतलब 2 × 9 होता है। यहां आ जाओ, 15 मतलब 3 × 5 होता है, और 24 मतलब 8 × 3 होता है। अब एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे, जैसे हमने ऊपर से 9 ले लिया, ऊपर से ये 9 ले लिया, तो ये 9 निपट गया, कोई दिक्कत नहीं। इससे 8 ले लिया, तो ये दोनों 4 निपट गया, यानी ये 8 हो गया, और
फिर 7 और 5 ले लिया, यानी इसका एलसीएम ये आएगा 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 5, ये आया 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 5, इसका एलसीएम आया। वैल्यू क्या है, डजंट मैटर। अब देखा जाए 18 यहां आया, 14 यहां आएगा, तो 5 दूना 10, यानी 14 गुणे 18 से भाग दोगे तो मैन की क्षमता 10 आ गई। अब वुमेन की क्षमता निकालो तो 15 और 24 है, 15 और 24, तो यहां से हमें 15 और 24 ना, 15 ऐसे हो गया, इससे मिल गया, और 8 त्रिका 24 ये हो गया, यानी यहां पर जो वुमेन की क्षमता आएगी 7। तो बस ये खेला आप बड़े पेशेंस से करना, यानी 14 18 को यहां भाग देना है और 15 गुणे 24 का यहां भाग देना है, क्योंकि ये हमारा टोटल एलसीएम लिया हमने। एलसीएम हमने इस हिसाब से लिया कि आप इसको भी सीखें, वरना मैं एग्जैक्ट एलसीएम ले लेता, कहते सर वाई दिस कोलावरी। समझ गए ना दिया, चीजों को बेहतर जानो। अब कंडीशन, सारा खेल कंडीशन। यदि 14 पुरुष प्रथम 3 दिन काम करते हैं, कितने पुरुष करते हैं, मैं लिख लेता हूं, 14 पुरुष प्रथम 3 दिन काम करते हैं और एवं 10 महिलाएं बाद के 3 दिन काम करती हैं। 10 महिलाएं 3 दिन काम करती हैं, तो देख लो एक दिन में कितना काम हो गया, मतलब टोटल काम कितना कर लिया गया। ये देखो, एक पुरुष 10 लड्डू बनाता है तो 14 पुरुष 140 लड्डू बनाएंगे गुणे 3। एक महिला 7 लड्डू बनाती है, 10 महिला 70 गुणे 3। मेरे दोस्त इसको कर लो, ये 420 हो जाएगा और ये 210 हो जाएगा, यानी 630 काम हो गया। 630 काम हमारा हो गया, पर काम कितना है ये मैटर करता है। देखो 9 सत्ते 63 ऐसे लिख लो, और ये 40 है तो ये 40, 0 4 तिहाई 12 हासिल 1, 25 24 1 25, 2520 टोटल वर्क हो गया। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। 2520 में 630 काम कर लिया गया, तो कितना काम शेष रह जाता है। अब 630 आपने काम कर लिया, 2520 का 630 काम कर लिया, तो ये घटाओगे तो 0 ऐसे, 12 में से 3 गया 9 आया, 24 में 6 गया 1890 काम बचा। और देखा जाए आउट ऑफ कितना चल रहा है 2520, तो 2520 तो ये काम हमारा शेष रह जाएगा। देखा जाए 630 का 3 गुना 630 का 4 गुना होता है, दैट मीन्स 3/4 भाग रह जाएगा। 3/4 इज द राइट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हुआ है, पर ये जो प्रोसेस, एक प्रोसेस को अगर हम फॉलो करते हुए चलते हैं तो बेहतर है। करने को तो और भी तरीके हैं इसको अटेम्प्ट करने के, लेकिन आपको ये सीखना चाहिए। देखो अब एक आध क्वेश्चन तो पेपर में कैलकुलेटिव आते हैं, आपको चीजों को समझना है। जैसे बोला जाए कि क्या बोल रहा है, आप खुद ही सोचो। कहता है 14 पुरुष किसी काम को 18 दिन में, तो 14 गुणे 18। फिर कहता है 15 महिला उसी काम को 24 दिन में, तो 15 गुणे 24। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम, ये तो हमने लिखा है फिलहाल 9 × 8 × 7 × 5 आएगा। इससे 14 18 का भाग दोगे, 15 20 से भाग, तो मैन की क्षमता 10 आएगी और वुमेन की क्षमता 7 आ जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। बोलो हाँ कि सर यहां तक तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, किसी बात की कोई टेंशन ही नहीं है। फिर कहता है 14 पुरुष ने 3 दिन काम किया तथा 10 महिलाओं ने 3 दिन काम किया, तो देखा जाए 630 काम कर लिया। 630 आउट ऑफ 2520, 630 आउट ऑफ 2520 में, तो बचा 1890 अपॉन 2520, यानी 3/4 कार। अच्छा एक और चीज समझो, कभी कभी मान लो आप एलसीएम लेते समय कभी एफिशिएंसी 19-20 हो जाए ऐसे क्वेश्चन में, तो कभी डरो नहीं। जो ये लाइन दिख रही है ना, आप बिल्कुल फैक्ट के साथ एलसीएम ले लो, अपने हिसाब से जो लेना हो बिल्कुल राइट। अगर एलसीएम ले रहे हो तो बाकी चीजें आपकी क्या निकलनी है वो समझो। जैसे 14 पुरुष किसी काम को 18 दिन में, 15 महिला उसी काम को 24 दिन में, तो यहां से आप बिल्कुल एफिशिएंसी बिल्कुल राइट ले सकते। आपकी एफिशिएंसी गलत नहीं हो सकती किसी भी हालत में।
देखो कैसे, 3 से ये 5 बार में गया, 3 से ये 6 बार में गया, 6 से ये 4 बार में गया, ये 20 हो गया, ये 14, यानी मैन अपॉन वुमेन की क्षमता 10/7। यानी जो 10 और 7 है वो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि गलत तो नहीं हुआ, पर याद रहे एलसीएम सही होना चाहिए। 10/7 आया, बोलो हाँ। ठीक है, अरे मेरे देवताओं बोलो हाँ कि क्लियर है। तो ये तरीका हो गया। चलो आपको दूसरा भी सिखा देते हैं मेरे भाई, क्या करें। ठीक है, 14 पुरुष 18 महिला, 15 पुरुष महिला। देखो इससे भी सीख लो मेरे भाई। 14 पुरुष 18 दिन में किसी काम को कर लेते हैं, सब्जी मसाला एमडी लगा रहे हैं। 15 महिला उसी काम को 24 दिन में कर लेती है, उसी काम को 24 दिन में कर देती है। ठीक है, ये पूरा पूरा काम। फिर आगे कहता है, आगे कहता है 14 महिला प्रथम 3 दिन काम करती हैं एवं 10 महिला बाद के 3 दिन काम करती हैं, यानी 3 ही दिन काम किया, 14 और 10। 14 पुरुष और 10 महिला 3-3 दिन काम करती, तो बाहर 3 लिख दिया। और इन्होंने जो काम किया वो बराबर नहीं, वो एक्स काम किया। कितना काम? एक्स किया, क्योंकि यहां से हमें एक्स मिलेगा। ठीक है, तो टोटल में से भाई ये एक्स क्यों? क्योंकि उन्होंने काम पूरा नहीं किया, शेष कार्य पूछा गया, तो 1 में से ये एक्स घटा देंगे, हमें शेष कार्य मालूम चल जाएगा। हाँ मेरे भाई, आपको मान लो वो लेंदी लग रहा है तो इससे सीखो मेरे भाई। देखो क्या करो, सिखाना तो पड़ेगा। 3 से ये 6 बार में, 3 से ये 5 बार में, 6 से ये 2 बार में, सॉरी 4 बार में, 20/14 यानी m अपॉन W 10/7। मैन की क्षमता 10 और वुमेन की 7 उठाकर पहली लाइन पे ही रख दो, पहले पे रखोगे तो 15, वुमेन की क्षमता 7 गुणे 24। ये लोग टोटल एक कार्य यानी 100% करते हैं। यहां रखो तो ये 140 हो गया, ये 70 हो गया। इन्होंने काम किया 3 दिन और कार्य कितना किया? एक्स निकालो, एक्स निकालो। मेरे दोस्त ध्यान देना, आप 15 गुणे 7 गुणे 24 ऐसे रख लो, ये 210 हो गया गुणे 3 ऐसे, और ये 1/x हो गया। हमें x एग्जैक्ट निकालना है, निकाला जाएगा। 7 से ये 30 बार में गया, 15 से ये 2 बार में गया, और ये 3 दूना 6 से ये 4 बार में गया, यानी 1/x की वैल्यू 4, तो x बराबर 1/4। 1/4 काम इन्होंने कर लिया, तो काम कितना बचा? तो 1/4 घटाओगे तो 3/4 का शेष रह जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। इस क्वेश्चन का आंसर 3/4 आ जाएगा। उम्मीद है मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। क्लियर ना? तो मेरे देवताओं बोलो हाँ। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए हम थोड़ा सा समय देंगे आप क्वेश्चनों में, कोई जल्दी नहीं, 2 तरीके 3 तरीके कुल मिलाकर आपको आना चाहिए, जिसपे कंफर्टेबल महसूस करो। रीजन क्या है? ये फाउंडेशन क्लास है, कोई जल्दबाजी नहीं है, जितना हमारी इच्छा है उतना हम उसको सिखाने की कोशिश करें। अब देखो ये आपको हो सकता है बैटर लगाओ, ये इसलिए बैटर लगाओ सर हम यहां एलसीएम कैसे लें, वही जीवन का कष्ट है। ठीक है, तो ये आपको बैटर लगा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को समझो। 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा करती हैं, उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं, ऐसा बोला गया। तो 5 महिलाएं 10 बच्चे उस काम को कितने देर में? आप किसी भी तरीके लगा सकते हो, आप चाहो तो ऐसे लगा लो, 10 महिला किसी काम को 7 दिन में करती है, उसी काम को
10 बच्चे 14 दिन में करते हैं, तो 5 महिला और 10 बच्चे, 5 महिला और 10 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो x दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन में करेंगे? x दिन में पूरा करेंगे। अब यहां से एफिशिएंसी निकाल लो, W/C, ये 140 हो गया, 70 से भाग, यानी 2:1 इनकी क्षमता हो गई। महिला 2 लड्डू खाएगी और बच्चा 1 लड्डू खाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब ये इनकी क्षमताएं हो गई। इन क्षमता को इस लाइन पे आपको रखना है, इस लाइन पे आपको रखना है। देखा जाए तो एक बच्चा 1 लड्डू, तो 10 गुणे 14 ऐसे रखोगे, प्लस बराबर एक महिला 2 लड्डू, तो 5 महिला 10 लड्डू, एक बच्चा, समझ गए होंगे, और इंटू x। मेरे दोस्त यहां पर आप देखो, ये हो गया 140/20 बराबर x, तो x बराबर 7। तो 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। इस क्वेश्चन का आंसर 7 आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मेरे दोस्त 7 आएगा, 7 आएगा। पूर्णतः कॉन्सेप्चुअल आपको क्लियर भी हो गया होगा, क्योंकि कई बार, ठीक है, अभी ट्रेडिशनल वाले क्वेश्चन तो आएंगे, वो 104 क्वेश्चन है टोटल, बढ़िया लगेगा आपको सेशन। चलिए अब देखो, बदलाव फिर से आया। एक निर्माण कार्यस्थल पर आदमी, औरतें और बच्चे इतने के अनुपात में कार्य कर रहे हैं, यानी ये एफिशिएंसी नहीं है, ये क्वांटिटी है कि मैन कितने काम कर रहे हैं रेशियो, वुमेन कितने काम कर रही है, महिलाएं कितनी कर रही हैं, और बच्चे यानी चाइल्ड कितने कर रहे हैं। आदमी, औरतें और बच्चे 9:4:1 के रेशियो से काम कर रहे हैं। उनकी मजदूरी 8:5:3 के अनुपात में, जो उनको वेजेस मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, एक पुरुष को 8 के हिसाब से मिलेगा, महिला को 5 के हिसाब से, और ये 3 के हिसाब से, ये उनको पैसा मिल रहा है, वेजेस। यदि 60 औरतें इस कार्यस्थल पर कार्यरत हैं, तो सभी लोगों की कुल दैनिक मजदूरी इतनी है। अब यहां समझो, ये आरपीएससी में आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। रीजन क्या है कि हम लोग टाइम एंड वर्क में अलग ढंग से पढ़ते हैं, तो अच्छा हो सकता है। कैसे? समझो, इसलिए कहा 60 औरतें काम करती हैं, तो ये जो क्वांटिटी है ना, ये 4 औरत नहीं है, ये 60 औरत। 4 की जगह जहां 60 आया, तो 4 बराबर 60 के, तो 1 बराबर 15 के, और 9 बराबर 135। कुछ समझ में आया? दिस इज द क्वांटिटी, यानी 135 पुरुष हो गए, 60 महिलाएं हो गए, 15 बच्चे हो गए। अब जो पैसा बंटवारा होता है एक एक बंदे का, वेजेस 8:5:3 के हिसाब से। अब इसमें हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं x, जिससे आपको गलत ना लगे। यानी एक पुरुष को, ये वेजेस है, ये क्या है? वेजेस है, हाँ, जो आप वुमेन समझ लो। एक पुरुष को 8x मिलता है, एक महिला को 5x मिलता है, एक बच्चे को 3x मिलता है। तो 8x का 135 में गुणा करेंगे, तो 135 गुणे 8x कर लेंगे। करने को तो हम डायरेक्ट कर देते, 60, चलो डायरेक्ट कर लो, 8×5 40, 4 हासिल, 13×8 104, 104 और 108 हो गया x। 5x का 60 में गुणा करोगे तो 300x आ जाएगा, और ये 45x आ गया, जो कि 2850 के बराबर है। किसके बराबर है? 2850 के बराबर है। देखा जाए मेरे भाई, 5x ऐसे आया, 4 8 4 12 हासिल 1 हो गया, हासिल 1 हो गया, 10 3 13, 10 3 13 और 1 14, 1425। x बराबर 2850 के, तो x बराबर 2 आएगा, x बराबर 2 आएगा। और जब x बराबर 2 आएगा मेरे दोस्त, एक बच्चे की दैनिक मजदूरी क्या है? तो x बराबर 2, और एक बच्चे को प्रतिदिन 3x मिलता है, यानी उसकी मजदूरी 6 रुपए है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 6 रुपए। ये ऐसा होगा, ये जो मजदूरी है आज से 70-80 साल पहले का है, कि 6 रुपए की कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन।
उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा। एक बेहतरीन ढंग से पेशेंस से बताया गया, और याद रहे आपके अगर कॉन्सेप्ट बेहतर हो गए सेक्शन कोई रोक नहीं सकता मेरे। और याद रहे हर एक चैप्टर को पहले वैरायटी से पढ़ना है, फिर एग्जाम्पल से पढ़ना है, देन एक्सरसाइज में घुसना है। ये नहीं कि पहले हम एक्सरसाइज में घुसेंगे बाद में आप बेसिक समझोगे, तब मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। 200 बल्बों को 4 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है और इनका 6 दिन का खर्च 40 रुपए है, तो कितने बल्ब 3 घंटे प्रतिदिन जलाए जाए ताकि 15। अब देखो ये क्वेश्चन सब्जी मसाला एमडीएस से, पर हमें ये चीज सीखना है, ये चीज सीखना है। देखो M1D1H1 अपॉन W1, M2D2H2 अपॉन W2। बात को समझना मेरे दोस्त, क्या कहता है 200 बल्ब, तो 200 बल्ब को आप समझो कि पुरुष है, 200 बंदे 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 दिन कार्य करने में 40 रुपया लेते हैं, क्योंकि पैसा नीचे है। कितने बल्ब 3 घंटे, यानी एक्स बल्ब 3 घंटे प्रतिदिन जलाए जाए 15 दिन में, 15 दिन जलाए गए और 48 रुपया का खर्चा आया। अब यहां से हमें उस एक्स का मान निकालना पड़ेगा। मेरे दोस्त पेशेंस, हर वक्त पेशेंस। देखो कहीं ना कहीं 8 से ये 6 बार, 8 से ये 5 बार, 3 से ये 2 बार, 3 से ये 2 बार, ठीक है, और 3 से ये 2 बार, 3 से ये 5 बार, 5 से ये 40 बार, और 5 से ये 8 बार। अब कुछ बचता नहीं, 8 चौक 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, यानी x बराबर 120। इसको सॉल्व करना, 128 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 128 आएगा दया। तो ये आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड है। आप कहो तो सर ये ऐसी कैसे कैलकुलेशन, हाँ मेरे भाई 128। अब ये आप काट पीट लेना, कलर मैंने बदले हुए हैं। बिहार एसएससी इंटर लेवल, ध्यान दो 18 बाइंडर्स 12 दिन में 1200 पुस्तकों की बाइंडिंग कर सकते हैं। 24 दिन में 800 पुस्तकों की बाइंडिंग करने के लिए कितने बाइंडर की आवश्यकता, यानी सब्जी मसाला MDH, MDH समझो M1D1H1 अपॉन W1 और मेरे दोस्त M2D2H2 अपॉन W2। कॉन्सेप्ट को बेहतर समझना, 18 बाइंडर 12 दिन में, तो 18 बाइंडर है 12 दिन में 1200 पुस्तकों को बाइंड कर लेते हैं। फिर कहता है कितने पुरुष एक तरीके से 24 दिनों में 800 पुस्तकों को बाइंडिंग कर लेंगे। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 400 से ये 2 बार, 400 से ये 3 बार, 12 से ये 2 बार, 2 से ये 2 गया, 3 से 18 6 बार में जाए, यानी 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त वह 6 आएगा। 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है 3 इंटीरियर डिजाइनर एक कमरे को क्रमशः 6-4 दिनों में डिजाइन करते हैं। यदि वे एक साथ काम करने का निर्णय लेते हो तो कमरे की डिजाइनिंग कितने दिन में समाप्त कर देंगे। अब आसान क्वेश्चन आएंगे जो आप ट्रेडिशनल सीखते हो, ठीक है, अच्छे भी आएंगे। ए किसी कार्य को 6 दिन में, बी उसी कार्य को 4 दिन में और सी उसी कार्य को 3 दिन में। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम 12, यहां क्षमता 2, यहां 3 और ये 4, तीनों मिलकर 4 3 7 2 9, 9 से भाग दे दोगे यानी 4/3 आंसर आएगा। तो 4/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है कितने दिनों में, 4/3 दिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 11 के बाद 12 नंबर कहता है ए एक काम का 1/3 भाग
5 दिन में, 1/3 भाग 5 दिन में। आजकल एसएससी और रेलवे में इस पैटर्न को बहुत इंट्रोड्यूस किया गया और ये 2017 से ही चालू हुआ। अब ये मध्य प्रदेश एसआई में क्वेश्चन आया हुआ है, वो बात की बात है। जब आप 2017 मेंस का पेपर एसएससी का देखोगे तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा कि 1/3 भाग कितने दिन में, 2/5 भाग कितने दिन में, इस टाइप से। तो समझो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर हम बेसिक पढ़ लेते हैं तो सब क्लियर हो जाता है। बाकी जिस भी एग्जाम की तैयारी करो, कोई भी भर्ती भारतवर्ष में होती है, उसका प्रीवियस ईयर और ले लेना, सिलेक्शन तय। एक काम का 1/3 भाग 5 दिनों में, 1/3 भाग। अब देखो 1/3 भाग 5 दिन में है तो पूरा भाग कितना होगा, यानी एक पूरा भाग 15 दिन। भाई किसी काम का 1/3 आप 5 दिन में करोगे तो पूरा कितने दिन में, 15 दिन में। अब जैसे ये 1/3 5 दिन में अगर पूरा करना है तो 1 लाना है ना यहाँ पर, तो देखो 15 आया कि नहीं आया। फिर समझो बी, उस काम का 40% भाग 10 दिन में। 40% का मतलब 40/100 यानी 2/5 होता है। अब 2/5 काम 10 दिन में करेगा तो पूरा आपको कराना है 1, तो यहां 1 लाना है तो 5, 2 से पहले भाग दे दो। अब 5 × 5 25, यानी बी 25। या ऐसे समझ लो कि 40% काम 10 दिन में करते हैं। अगर हम 100% की बात करें तो 40 में किसका गुणा करें कि 100% आए, तो कहोगे 2.5 का, इसमें भी 2.5 का 25। तो जो ये मैं लिख के दिखा रहा हूं ये सब चीजें, ये सब बच्चे आजकल ओरल करते हैं। ये एक काम का 1/3 5 दिन में तो पूरा काम, समझ गया। 40% 10 दिन में तो 100% 25 दिन में, सीधे ये लाइन लिखते हैं। बच्चा एक्सपर्ट होता जा रहा है, पर हमारी बेसिक क्लास है यानी फाउंडेशन, तो सिखाएंगे। 15-25 का एलसीएम 75 होगा। 15 से भाग दोगे तो 5 बार में जाएगा, 25 से भाग दोगे तो 3 बार में। ये हमारी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता होती है। यानी ए एक दिन में 5 लड्डू खाता है मेरे दोस्त, और बी एक दिन में 3 खाएगा, तो एक दिन में 8 लड्डू खा गए। टोटल खाने हैं 75, तो 75/8 आएगा, 75/8। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 75/8 होगा। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना। अजय और विजय किसी काम को 70 और 60 दिन में कर सकते हैं। यानी अजय किसी काम को 70 दिन में और विजय उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। पहला उद्देश्य मेरे दोस्त 70 और 60, इसका एलसीएम ले लो। 70 और 60 का एलसीएम 420 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 70 से भाग दोगे यहां 6 आएगा, और 60 से भाग दोगे तो यहां 7 आएगा। यानी एक ही क्षमता 6 आ गई और विजय की क्षमता। देखो अब आगे क्वेश्चन की भाषा समझो। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और कुछ समय बाद अजय काम छोड़ देता है। विजय ने शेष कार्य को 43 दिन में पूरा किया, तो अजय ने काम कब छोड़ा। अब ये जो भाषा आई है इसमें आप क्वेश्चन को पकड़ोगे कहां से, इसमें आप क्वेश्चन को यहां से पकड़ोगे। विजय ने शेष काम को 47 दिन में पूरा किया, तो टोटल काम 420 था। शुरुआत में अजय विजय काम कर रहे होंगे, कितने दिन काम किए हमें नहीं मालूम, लेकिन विजय ने बचे हुए कार्य को 47 दिन में पूरा किया। विजय एक दिन में 7 लड्डू बनाता है, तो 47 दिन में 7 सत्ते 49 और 28 4 32, 329 लड्डू विजय बनाएगा। भाई आप कह रहे हैं जैसे हम और आप कोई काम कर रहे हैं, शुरू से लेके लगे हुए हैं, अब कितने दिन लगे डजंट मैटर, हम चले गए, तो बचा हुआ कार्य आप 47 दिन में कर रहे, तो यानी आपको जो बचा हुआ काम मिला होगा वो 47 × 7 मिला होगा, क्योंकि आपकी एक दिन की क्षमता 7 है, तो 47 × 7 यानी 329 आपको कार्य मिला। तो 329 420 में घटा दोगे तो एक ऐसे आएगा, शायद 91 आएगा। 91 काम अजय और विजय ने मिलकर किया। एक दिन में ये 13 लड्डू बनाते हैं, तो 91/13
13 सत्ते 91, यानी 7 दिन दोनों साथ मिलकर काम किए। उसके बाद अजय ने छोड़ दिया, तो कितने दिन काम किया? 7 दिन। 7 दिन के बाद, 7 दिन काम कब छोड़ा? तो 7 दिन के बाद छोड़ा। किसने छोड़ा? अजय ने छोड़ा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, सब चीजें धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, सीखो मगर प्यार से। पी और क्यू अलग अलग एक काम को 6 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी P कैन डू अ piece of work in 6 days, Q कैन डू द सेम वर्क इन 8 days and PQR कैन डू द सेम वर्क इन 3 days। बोलो हाँ। अब यहां पर सब ये लोग स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं, तो कुल मजदूरी 3200। भविष्य में क्वेश्चन आपको मिलेगा, मान लो पी ने 4 दिन काम किया, क्यू ने 2 दिन काम किया और आर ने 5 दिन काम किया, तो जिसने जिस हिसाब से काम किया हम उस हिसाब से पैसे को बंटवारा करते हैं। क्लियर है ना अन्ना? क्लियर है ना? अब जैसे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हो ना, बस उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं। यानी आपके कहीं पर भी आप रहते हो, आपके घर में छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, जो बेसिक मैथ सीखना चाहता है, आप उसे बोल सकते हैं कि एक मासूम सा टीचर है प्रकाश सर कानपुर वाले, उससे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ये लेक्चर यूट्यूब में आपको निःशुल्क मिलेगा, ठीक है? निःशुल्क भी पढ़ा रहेगा, ठीक है, जिससे वो सीख सकते हैं। हाँ, कोर्सेस हम लॉन्च करते हैं प्रकाश अवस्थी ऐप में, नो डाउट, पर इस किताब का ऑलमोस्ट बेसिक पोर्शन हम यूट्यूब में डाल रखेंगे, ये याद रखना। ऑलमोस्ट बेसिक यानी 60 से 70% आपको पूरा सोल्यूशन, जिनके बेसिक क्लियर नहीं है वो कर सकते हैं। बाकी भविष्य में एक्सरसाइज भी इसका पेड करेंगे, जीवन यापन भी तो करें, पर आप उनको बताइए कि ये पढ़ें। हम ये नहीं कह रहे कि कोर्स खरीदने से ही सिलेक्शन, हम ये कह रहे हैं इसको बेसिक क्लियर हो जाएगा, बाकी जिस एग्जाम की प्रैक्टिस करना आता है ये चीज है। तो P कैन डू अ पिज्जा वर्क इन 6 days, Q कैन डू 8 days, तीनों मिलकर 3 दिन। याद रहे ये शुरू से लेके अंत तक काम कर रहे हैं, तो इनकी क्षमता के अकॉर्डिंग बंटवारा कर देंगे। लेकिन अगर बीच बीच में काम कर रहे होते तो जितना काम किया उतना ही पैसा। चलो एलसीएम लेते हैं मेरे भाई, 6 8 3 का एलसीएम 24 होगा। 6 से भाग दोगे 4 बार में, 8 से 3 बार में, 3 से 8 बार। यानी यहां एक बात निकल के आई क्या कि P एक दिन में 4 लड्डू बनाता है, Q एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, टोटल 7 बने 8, यानी R एक दिन में 1 लड्डू बनाता है। तो R को कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए? तो इसी क्षमता के हिसाब से हम पैसे का बंटवारा, क्योंकि इसमें शुरू से लेकर अंत तक खेला है, तो यही 8 यूनिट की वैल्यू 3200 के बराबर, तो 1 बराबर 400, और 1 बराबर 400, तो आर को ही पूछा गया, तो 400 रुपए ही मिलेगी। आर की जो मजदूरी है मेरे दोस्त वह 400 रुपए, यानी 400 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन कहता है एक काम को करने में पी क्यू आर एस की कार्य क्षमता 2 3 5 4 के रेशियो से। अब देखो यहां क्षमता ऑलरेडी दे दी गई है, यानी एफिशिएंसी के हिसाब से हम बंटवारा कर रहे हैं। पर मेरी बात को बार बार याद रखना, ये लोग शुरू से लेके अंत तक काम कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से बंटवारा कर रहे हैं। मैं बार बार बोलूंगा, लेकिन कोई 5 दिन काम किया, कोई 3 दिन काम किया, कोई 4 दिन, तो ये जो क्षमता 2 3 5 आ रहा है उसमें उन दिनों का इंटू करके तब पैसे के बराबर करना, अन्यथा खेला हो जाएगा तुम्हारे साथ। ठीक है, 2 3 5 और 4 ये क्षमता, हाँ, और इनको पैसा मिल रहा है 3200, तो ये शुरू से लेके अंत तक काम करे। 5 4 9 और 5 4 9, ये 14 यूनिट काम किया, यही 14 बराबर 4200, तो 1 बराबर 300। तो किसे सबसे ज्यादा राशि मिली और कितनी राशि मिली? देखो का नाम तो नहीं बोला गया। आर को सबसे ज्यादा राशि मिली क्योंकि 5 यूनिट और 300 को गुणा कर दो, 1500 इज द राइट आंसर। तो यहां लिखा है आर कॉमा 1500 रुपए, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। अब देखो आर कॉमा 2000 भी है, पर आर कॉमा 1500 ही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको क्लियर हो गया? बोलो बोलो टेल।
ध्यान दो बेहतरीन ढंग से। 16 नंबर क्वेश्चन कहते पी और क्यू एक कार को 12 और 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। P कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, Q कैन डू द सेम वर्क इन 16 डेज। वे एक साथ 4 दिन काम करते। पहले तो इसका एलसीएम ले लो, 48 ही होगा। 12 से भाग दोगे क्षमता 4 आएगी, 16 से भाग दोगे 3 आएगी। अब हम लोग वर्क करेंगे कंडीशन। वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं और कार का कितना भाग शेष रह जाएगा। अब ये चीज समझो, एक दिन में वो 7 यूनिट काम करते हैं। एक दिन में 7 करते तो 4 दिन में 7 चौक 28 काम कर लेते। भाई एक दिन में 4 करते तो 7 दिन में 7 चौक 28 काम कर लेते हैं। तो काम बचेगा कितना? 20 बचेगा। क्या बचेगा? 20 बचेगा। बोलो हाँ। तो कार का कितना भाग शेष रह जाएगा? तो जो ये 20 कार बचेगा ये आउट ऑफ 48 का शेष होगा। तो 20/48 देखा जाए, 4 से ऊपर वाला 5 बार में गया, 4 से नीचे वाला 12 बार में, यानी 5/12 इसका आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त वो 5/12 होगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 5/12 इसका सही आंसर होगा 16 का। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन कहता है ए बी एक साथ 12 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। ए इस काम को 4980 लेता है और बी 3320 लेता है। यदि ए ने इस काम को अकेले किया होता तो उसे कितने दिनों में इसे पूरा होगा। देखो यहां पर ये लोग शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहे हैं तो काम 12 दिन में कर लेते हैं। अभी समझो, यानी ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं तो ए का जो भुगतान होता है वो 4980 रुपए का होता है और बी का भुगतान 3320 का होता है। 3320 का होता है। मेरे दोस्त जो ये पैसे का भुगतान हुआ ये शुरू से लेकर अंत तक कर रहे थे तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होगा, कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग। बीच वाला यहां कहीं खेला ही नहीं किया गया। तो यानी 1680 का डबल होता है 1660 का ये डबल होता है, 1660 का ये ट्रिपल होगा। तो ये 2 बार में, ये 3 बार, 3:2 होगा इनकी क्षमता। यानी देखा जाए कि एक दिन में 3 और 2 के रेशियो से इनका पैसे का बंटवारा, यानी यही इनकी क्षमता आ गई, एफिशिएंसी आ गई। एक दिन में ये 5 लड्डू बनाते तो 12 दिन में कितने बनाए होंगे? तो 5 × 12, दिस इज द टोटल वर्क। यानी ए और बी ने 5 × 12 यानी 60 लड्डू टोटल वर्क ये हुआ। अब हमसे कहता है कि ए ने इस काम को अकेले कितने दिन में किया। तो मेरे भाई ए तो एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, टोटल 60 लड्डू हैं, 60/3 यानी 20 दिन में ये लड्डू बनाएगा। तो 20 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 17 का 20 आएगा, 20 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर मेरे दोस्त 20 होगा। क्लियर है? तो यहां बंटवारा क्यों किया गया रेशियो में, मतलब एफिशिएंसी क्यों बोला गया? क्योंकि क्षमताएं, मतलब पैसा शुरू से लेकर अंत तक काम करे तो क्षमता के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 18 कहता 12 पुरुष 16 महिला 5 दिन में काम का एक टुकड़ा कर सकती है जबकि 13 पुरुष 24 महिला 4 दिन में कर सकती है। एक्स पुरुष, ये जनरल क्वेश्चन हो गया। देखो करने को तो हम हाईटेक भी कर सकते हैं इसको। 12 13 25 15 लाना है, 16 24 12 15 25 16 24 40, 30 और 40 का रेशियो। ऐसे करो, 12 पुरुष 16 महिला किसी काम को 5 दिन में कर देते, 13 पुरुष 24 महिला उसी काम को 4 दिन में कर लेते। तो हमसे कहता है एक्स पुरुष 15 महिला उस काम को 8 दिन में कराना है।
कोई रॉकेट साइंस नहीं, इन दोनों से एफिशिएंसी निकालो, इन दोनों में रख दो। देखा जाए 12 पंचे 60, 13 चक्कू 52, यानी 8 पुरुष ज्यादा हैं तो 8 मैन ऐसे लिख, 16 पच्ची 80 और 24 चौका 96, 96 में 80 गया तो 16 वुमेन आ, तो मैन अपॉन वुमेन का जो रेशियो आएगा वो 2:1 आएगा। मैन और वुमेन की जो क्षमता का रेशियो आया वो 2:1 आया, 2:1, और उसी 2:1 को यहां उठाकर रख दो, इसमें उठाकर रख दो। मैन की क्षमता 2 है तो 13 दूनी 26 हो गया, वुमेन की क्षमता 1 है तो ये 24 हो गया, और मेरे दोस्त 4 का गुणा हो गया। मैन की क्षमता 2 है तो ये 2x हो गया, वुमेन की क्षमता 1 है तो ये 15 हो गया, गुणे 8। x निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, 26 24 ये 50 होता है, 50 गुणे 4 ऐसे, और कहीं ना कहीं 8 से ऐसे भाग दे दो, कोई बड़ा रोल नहीं है, और ये 2x + 15, तो 200/8 को हम लोग 25 बोलते, 25 बराबर 2x + 15, x बराबर 5 हो जाएगा, x बराबर 5, यानी 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वह 5 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन। 2 दिनों में A, B और C मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते। अगले 2 दिनों में B और C 3/10। अब इस चीज को समझना, यानी 1/2 कार ABC मिलकर 1/2 कार 2 दिन में कर लेते हैं, यानी हमें पूरा काम कराना है ABC से तो वह 4 दिन में करेंगे। भाई 2 दिनों में ABC मिलकर आधा काम, तो पूरा काम 4 दिन में, 2 में 2 का गुणा कर दो। अगले 2 दिनों में B और C 3/10 काम करते हैं, यानी 2 दिनों में 3/10 काम करते हैं। पहले बात तो समझो, तो मतलब 3/10 कार 2 दिन में करते हैं, तो ये 20 हो जाएगा, 20/3, यानी B और C पूरा कार 20/3 दिन में करेंगे। अरे यहां 1 लाना है तो 10 और नीचे 3 हो जाता। तो पहला उद्देश्य, इसका एलसीएम ले लो मेरे दोस्त, एलसीएम 20 आएगा, 4 और 20 का एलसीएम लेंगे, 20 आएगा, 4 से भाग तो क्षमता 5 आई, 20 से तो ये 3, यानी बी और सी की क्षमता 3 हो गई, ए की क्षमता 2 हो गई। ए एक दिन में 2 लड्डू बनाता है और ए अकेला समस्त कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए एक दिन में 2 लड्डू बनाता है और टोटल लड्डू कितने बनने? 20 बनने, तो 20/2 यानी 10 डेज इज द राइट आंसर। 10 दिन इसका आंसर आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको क्लियर हो गया होगा। 19 के बाद 20, ठीक है, 20 तक रखेंगे, सेशन को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो सारे हो जाएंगे, ठीक है। जब आसान क्वेश्चन होंगे तो ज्यादा करा देंगे। एक काम 100 दिनों में पूरा हो सकता है। 10 कामगारों की अनुपस्थिति के कारण 110 दिन में पूरा हुआ। असल में कामगारों की संख्या क्या थी? सब्जी मसाला MDH, यानी X बंदे हमने लगाए 100 दिन में किसी काम को कर लेते। 10 बंदे अब्सेंट थे तो बचे बंदे कितने? 90 बंदे। एक मिनट, सॉरी, नहीं, बंदे तो हमने X माने ना, तो 10 बंदे कम करोगे तो X - 10 बंदे बचे। अब काम 110 दिन में पूरा हो रहा है, तो हमें बंदे ही निकालने। X बंदे लगाए, 100 दिन में काम हुआ, 10 बंदे कह जब हम नहीं कर पाएंगे तो X - 10 हुए। अब काम 110 दिन में हो, कोई दिक्कत। देखा जाए 0 से 0 काटो, ये 10x आ गया, ये 11x आ गया, माइनस का 110, 110 इधर लाओगे उधर जाएगा तो x बराबर 110 है। यानी 110 असल में कामगारों की संख्या कितनी थी?
तो टोटल जो कामगार हमने लगाए थे मेरे दोस्त, वह 110 लगाए थे। बोलो हां। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे मेरे प्यारे दोस्तों फाउंडेशन को अच्छा करते रहिए। एग्जाम्पल वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन मिलाकर कहीं ना कहीं 27 क्वेश्चन वो, 20 क्वेश्चन ये, इतना हमने कर लिया। ठीक है, और आने वाले समय में पूरे 104 क्वेश्चन तक करेंगे। यहां से अपने आप को अच्छा कीजिए और अलग अलग किताबों को मिलाकर ही इसको तैयार किया गया है। तो उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।